जब आप क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स देखते हो, आप इसलिए देखते हो क्योंकि आपको जो है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलती है, बल्कि आपको एक जज्बा मिलता है अपनी किसी पसंदीदा टीम को जो है सपोर्ट करके। और आप उससे क्या सीखते हो, एक स्पिरिट आप में एक जो है वो आता है। और ये कितनी भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो, रग्बी हो, हॉकी हो, कोई वॉलीबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, टेनिस हो या अपनी क्रिकेट हो, तो कहने की बात यह है कि आपको कोऑपरेशन का दर्स देती है, आपको जो है डिसिप्लिन सिखाती है। एक प्लेयर अगर आप जिसे फॉलो करते हो वो डिसिप्लिन्ड प्लेयर होता है, तो वो ही सरवाइव कर सकता है, अपना नाम बनाता है, ठीक है ना। इसी तरह फैंस अगर होते हैं तो सुलझे हुए फैंस ही असल फैंस होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव तनकीद करे। और तनकीद बड़ी ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस का भी एक जरिया होती है प्लेयर्स पे। लेकिन एक डिकोरम के तहत क्या वो तनकीद हो रही है, इस चीज़ का भी अहाता करना बड़ा ज़रूरी है। अब रिसेंटली जो वाकया हुआ है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जब बाबर आजम पर जो है फैंस ने हैकलिंग करना शुरू कर दिया, और वो ग्राउंड बाउंड्री लाइन पे थे और फील्डिंग कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ फैंस थे, उन्होंने जो है बाबर की हैकलिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि लाहौर वापस चले जा, आपकी जगह नहीं बनती T20 में। पंजाबी के टिपिकल स्टाइल में उन्होंने जो है हैकलिंग की बाबर आजम की, जो कि बाबर ने मुड़ के भी देखा। फिर वापस जब बाबर ने किया तो फिर कह रहे बाबर मुड़ के देखो। और फिर जब बाबर ने दूसरे प्लेयर्स के लिए तालियां बजाई तो तब भी हैकलिंग शुरू की, विच इज आई थिंक सो कि बहुत ही रिडिकुलस बिहेवियर है। वजह यह है कि देखिए, बाबर आजम या कोई भी प्लेयर हो, एक नेशनल शर्ट पहनी है, ग्रीन सितारे वाली वो उन्होंने शर्ट पहनी है, तो यू गॉट टू एम्ब्रेस दैट थिंग। आपको कोई जेब नहीं देता, ठीक है, आपको गुस्सा होता है एज अ फैंस के प्लेयर नहीं चल रहा, आप उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह डायरेक्टली आप पॉइंट आउट करें फिंगर किसी पे, ये बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। और इस तरह के बिहेवियर जो है डेफिनेटली अच्छे नहीं होते। और बाबर आजम से आप 10,000 इख्तलाफात क्रिकेट पे कर लो, लेकिन आप इस तरह बैशिंग करो किसी भी प्लेयर को, चाहे आपको पसंद हो ना हो, आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको खुश नसीबी की बात है, आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहली बात है मौका मिल रहा है विटनेस करने का, एक वाइब्रेंट माहौल। लोग जो है वो इस चीज को तरसते हैं कि हम भी सिडनी में जाए, हम भी जो मेलबोर्न में जाए, हम भी पर्थ में जाए, हम भी होबर्ट में जाए, हम किसी भी दुनिया क्रिकेट के स्टेडियम में जाए और क्रिकेट को हम एक्सपीरियंस करें। ठीक है, सही है, लैप्सिस होते हैं, लेकिन आपको ये जेब नहीं देता। अगर आपको है कि बाबर की बैटिंग कमजोर है, बाबर को स्पिन में खेलने की स्ट्रगल हो रही है, वो आप पीसफुली एक डिकोरम में रह के जो है आप वो उस चीज को एड्रेस जरूर करें। लेकिन आप हैकलिंग करना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह के जो फिर अनासिर होते हैं क्रिकेट के तकद्दुस को भी बेमाल करते हैं। क्रिकेट या कोई और खेल ये चीजें नहीं सिखाता। और प्लेयर देखे, अगर बाबर कुछ रिस्पॉन्ड कर देते, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते, तो फिर ये हेडलाइंस बनी थी कि बाबर आजम ने देखो ये किया। तो फिर जब आप पेशेंस को टेस्ट करते हैं तो यू गॉट टू बी रेडी फॉर बेयरिंग द ब्रंट। तो ये जो चीज हुई है डेफिनेटली ये कंडेमेबल है, इसका कोई जो है जवाब नहीं बनता। बाबर आजम ठीक है पैचेस का शिकार रहे हैं, और ये भी आप बात कर सकते हैं कि एज एन ओपनर ये खेले ना खेले, लेकिन एक उनके सामने आप इस तरह की मॉक करें, ये कंडेमेबल है, कोई इसका जवाब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आईसीसी को चाहिए कि एक लॉ बनाए कि जिसमें फैंस को भी जो है उनकी लिमिटेशंस का पता हो और प्लेयर्स को भी पता हो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्रिकेट के स्पिरिट को वायलेशन करने वाली चीज़ें हैं, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाबर आजम तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में भी जो है वो नुमाइंदगी कर दी है। तो एक क्वालिटी प्लेयर है, प्लेयर चाहे बाबर होते कोई होते, किसी के सामने आपको ये जेब नहीं देता। फिर बाबर ठीक है पावर हिटर ना हो, क्लासी प्लेयर तो है ना, क्लास तो है उनकी, लेकिन आप इस तरह पर्सनल हो जो यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर आपने ये रवायत बना ली है, अब आप पाकिस्तानी थे, आप ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में आप जाके आपने क्या जो है वो चीज़ सीखी है, तो ये भी एक बात है। बाकी ये ऐसी चीज़ें होती है कि प्लेयर पे क्या गुजरती होगी, वो तो ठीक है मेंटली स्ट्रांग होते हैं प्लेयर्स, लेकिन जब ये हैकलिंग का सामना करे तो यार आप डायरेक्ट ही आप कह रहे हो यार, गलत बात है।
ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें भी काफ़ी बाबर की जो है परफॉर्मेंस से एतराज़ हुआ, लेकिन हमने इस तरह नहीं कहा ना, हमें ये ज़ेब देता है किसी को कि हम इस तरह से करें। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आप बात ज़रूर करें, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर्सनल होने का कोई तुक नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है और कोई हक नहीं है। और दूसरा ये है कि ठीक है, बाबर आजम को भी लेकिन चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो हम्बल्ड रहे, क्योंकि बड़े प्लेयर है। आप जितने बड़े प्लेयर होते हो आपको उतने ही हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन होती है और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जितने ग्राउंडेड होगे, जितने हम्बल नेचर शो करोगे, अल्लाह ताला आपको उतनी ही सक्सेस देगे। तो ये चीज़ समझने की है। बाकी फैंस, जो असल फैन होगा वो इस तरह की करेगा ही नहीं। ठीक है, आप डिसअपॉइंटेड होते हो एज अ फैन। अमेरिका से हारे, हार्ट ब्रेक था, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना आप रिडिक्यूल इस तरह कर दो। आप फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो प्लेयरों के लिए। हाँ, नेशनल शर्ट्स पहनते हैं जी, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स है। कोई भी प्लेयर हो, इवन अगर कोहली खेल रहा है तो कोहली की हैकलिंग होगी तो ये कंडेमेबल है। वो अपनी टीम के प्लेयर है, शर्मा अपनी टीम के प्लेयर है, मैक्सवेल अपनी टीम के प्लेयर है, वार्नर अपनी टीम के प्लेयर रह चुके हैं। तो हर प्लेयर जो है, इवन इसी तरह ब्रायन मुसाबा युगांडा के जो कप्तान थे, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया T20 इंटरनेशनल जब खेला एक टेस्ट टीम के खिलाफ, तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बल्कि पहली विकेट ली युगांडा के लिए। ब्रायन मसाबा उस वक्त के कप्तान, अब मेरा ख्याल इस्तीफा दे चुके। तो उन्होंने युगांडा की शर्ट पहनी थी, वो युगांडा की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो भी रिस्पेक्टेबल है। तो हर प्लेयर जो अपनी रिस्पेक्टिव नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिस्पेक्टेबल है। बाबर आजम ने जो लोहा मनवाया है, कम ही लोग होते हैं जो मनवाते हैं। ठीक है, पावर हिटर ना हो, लेकिन एक मुकम्मल प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है और टेम्परामेंट लेवल के एतबार से बेस्ट प्लेयर है।